नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भागवत जी के श्लोक पढ़ने लगे। गांव की सोचे देखो तो महाराज को मोकिया हो चल रहा है तो कहीं नहीं रहे। अब महाराज तो करने लगे भागवत। गांव के जो मुखिया जी थे उनकी आदत थी कि भोजन करके आवे कोई चौतरा पे बैठ के लेटते जोन पे जी भागवत करने लगे। मुखिया जी अच्छे भोजन करके आए, आके वो चौतरा पे लेट गए। वो पे कर रहे थे महाराज कथा। तो मुखिया जी ने आओ देखो न ताओ, महाराज की टांग पर सिर रखते सो गए। महाराज बेचारे से लोग पड़े, फिर वे टांग उठाए तो बताओ हम कथा कर रहे जी हमारे लगा सो रहे। जब जब बार बार इनको हिलाए। अच्छा, मुखिया जी की एक आदत, कौन यदि बीच नींद में उनको उठा दे फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती। महाराज ने हाथों तो मुखिया जी को उठा दिया। जहां महाराज ने मुखिया जी को उठाओ, मुखिया जी उठे, लाल लाल आंखें, नींद पूरी भई ने। आओ उन्होंने ताओ महाराज को एक ताओ धावड़ा। जहां महाराज को भलो, महाराज ने गाल पकड़ो। महाराज भी अच्छे हस्त पुष्ट खावे मारे। महाराज को तो बागो संभरी एक महाराज ने गाओ कछु जने की में न रोको 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 गांव के केथ बिल्कुल न रोको। भागवत होने लगी, बोले वृंदावन में हरि राय जय। गांव के केथे न रोको, भागवत होने लगी। भागवत हो रही है, इन्ने उन्होंने हो रहा है, इन्ने उन्होंने हो रहा है। अब बिल्कुल एक दूसरे में लपड़ गए। गांव के केथे भैया बड़ी खतरनाक भागवत है जाकर तो अपने बिल्कुल घेरा बना लो। कोई जने लपड़ के एक बड़े से गड्ढा में गिर पड़े जी, उनके ऊपर चढ़ के मारे भी, उनके ऊपर चढ़ के मारे। गांव के गड्ढा पे घेरा बनाए बारे भागवत। अच्छी भागवत हो रही है, बड़ी खतरनाक। महाराज ने को मारे। महाराज कितना मोटे ताजी, महाराज मुखिया जी के ऊपर, मुखिया जी इतना कमजोर से। महाराज ने जब दो चार घूसा मारे, मुखिया जी लश्कर। मुखिया जी के घर के आए, बोले हे भागवत मैया, हे भागवत मैया छोड़ दे, हमारे मुखिया जी को छोड़ दे। महाराज ने कही अब अगर जो फंसे गए हैं, महाराज के थे एक काम करो, घरे जितने पैसा हो पूरे उठा ले आओ, चढ़ाओ भागवत पे। मुखिया जी के घर के पूरे पैसा नाय माए से ले आए, घर के भागवत जी पर चढ़ा दे। महाराज ने भी पैसा उठाए, कहते अब लगाओ नसेनी। तो गड्ढा में लगी नसेनी, महाराज ऊपर चढ़े। जैसे ही महाराज चढ़े आदमी दूर हो गया, कहते दूर रहो, भागवत बड़ी खतरनाक है, दूर रहो। मुखिया जी को ऊपर चढ़ा कोई जने। महाराज तो पैसा लेके अपनी पोथी उठाई और महाराज निकलने लगे। तो जहां तक महाराज का गांव के देखा जा रहा है कि देखो बाजारी भागवत बड़ी खतरनाक है। अबे तक मुखिया जी दो चार जना हो गए। जब इनकी चोटें तना ठीक सी हो गई, गांव के आए, कहते मुखिया जी बहुत अच्छा काम करो। मुखिया जी भी कहते कुट गए फिट गए, मारा कछु नहीं है, भागवत को करवा देगी। तो बताओ कहाँ अर्थ नहीं करो, भागवत भी हो गई और कोई अर्थ भी समझ में नहीं आया। तो भैया कहने का अर्थ है कथा हम और आप बैठ के सुन रहे हैं, हम और आप कथा में बैठे हैं। हमने पहले दिन भी कहा था कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, जब कथा आके हम में बैठ कर चलिए जब बड़ी बात। कथा का हम सार समझें। वेद व्यास जी ने कहा था इस कथा को वहां सुनाना जहां तुम्हें श्रोता मिल जाए। यहाँ परीक्षित को जरूरत है वक्ता की और सुखदेव जी को जरूरत है श्रोता की। परीक्षित गंगा के किनारे आए हैं कि कोई कथा कहने वाला मिल जाए, और सुखदेव जी गंगा किनारे आ रहे हैं कि कोई कथा सुनने वाला मिल जाए। धन्य है भगवान, भगवान ने दोनों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उसी समय श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्रा भवर भगवान व्यास पुत्र यद्रक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्य लिंगो नजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेशः। उसी समय श्री सुखदेव जी आए और जैसे ही सुखदेव जी पधारे, बड़े बड़े महात्मा अपनी जगह से खड़े हो गए।
सुखदेव जी की आयु केवल 16 साल की, अष्टद्वी वर्ष लिखा है, केवल 16 साल की आयु। ऐसा तेज लोग देख के आकर्षित हो रहे हैं, सब खड़े हो गए। उसी समय सुखदेव जी आए, परीक्षित ने चरण पखार के इनका पूजन किया। आप बड़े ध्यान से सुनना, पूरी कथा को सार यही प्रसंग में है। बड़े ध्यान से सुनना, पूरी कथा को सार जो प्रसंग में है, सुखदेव जी और परीक्षित के इस प्रसंग। परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा सुखदेव जी से, और वो एक प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने पूरी भागवत कथा सुना दी। केवल एक प्रश्न पूछो तो कौन सा प्रश्न? बोले प्रियमाणस्य कर्तव्य है क्या, मरने वाले को क्या करना चाहिए। और जब यह प्रश्न सुना, सुखदेव जी कहते हैं वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोक हितं नृपः आत्मविद सम्मत पुंसाः श्रोतव्या विसूयः परः। और जैसे ही सुना, सुखदेव जी कहते हैं भो नृपः त्वं प्रश्नः वरीयानेसः, यानी तुम्हारे प्रश्न सर्वोत्तम है। अच्छा प्रश्न का है, मरने वाले को क्या कर्तव्य है। तो जो केवल परीक्षित को प्रश्न नहीं, अपन सब जितने बैठे हैं, जितने जीवात्मा हैं, उन सभी जीवात्माओं का यही प्रश्न है कि मरने वाले का क्या कर्तव्य है। क्योंकि एक ना एक दिन भैया सबको जाना है, मरना एक दिन सभी को है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको ना जाना पड़े, सबको एक ना एक दिन जाना है। कहते हैं सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। यह अटल विधान है भैया, जो आया है सो जाए। एक पिताजी बहुत अच्छा भजन गाते हैं, हमें याद आ गया जो हमने सुनाई दे रहे हैं। 10 मिनट की कथा और है, चिंता नहीं करिए। बहुत अच्छा भजन गाते पूज्य पिताजी, बड़े भाव से गाएं आप सब, और भजन बिल्कुल अपने को दे दिया। कोई ना रहैया तो कोई ना बचैया, जगत चला जाए यहाँ। कोई ना रहैया जगत चला जाए, कोई ना रहैया जगत चला जाए यहाँ। कोई ना रहैया जगत चला जाए यहाँ। कोई ना रहैया तो कोई ना बचैया, कोई ना रहैया सो कोई ना बचैया, कोई ना रहैया सो कोई ना बचैया, कोई ना रहैया सो कोई ना बचैया, जगत चला
ज्ञानी चले गए ध्यानी चले गए, 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 पंडित चले गए, पंडित चले गए, कथा के करे संसार से एक दिन सभी को जाना है, एक दिन सभी को जाना है संसार। जैसे दवाई अपन खरीदा थे तो दवाइयों के रैपर में MFG लिखी रहती, यानी मैन्युफैक्चर डेट, कब है बनी, वही के नीचे लिखी रहती एक्सपायरी डेट। दवाइयों के अंदर, दवाइयों के रैपर में मैन्युफैक्चर डेट भी लिखी रही और एक्सपायरी डेट भी लिखी रही, यानी बनावे के पहले जो निश्चित हो जाए आज जब बनी है तो कब तक चलने। जैसे आजकल फोन को बैलेंस है, जब तक रिचार्ज है अब तक तो खूब हेलो हो रही है, जो दिन रिचार्ज लो हर हेलो में हुई है। ऐसे ही अपने संग है, जब तक ये तन में प्राण है तब तक संसार है, और जिस दिन तन से प्राण निकल गए फिर कोई काम को नहीं है। घर के लोग नहीं रखेंगे शरीर को, घर को खोले ऐसा लगाते संजमीरा होली कब क्रिया कर्म कर देते हैं, वही संसार के हैं। परीक्षित कहते हैं मरना एक दिन सभी को है, तो परीक्षित के तो 7 दिन है। अच्छा, परीक्षित के तो 7 दिन है, यानी उनके तो वे निश्चित हैं कि 7 दिन तक उनको कुछ नहीं हो सकता, 7वें दिन मर है। तो 7 दिन उनके ते हैं और 7 ही दिन अपने ते हैं। आज कौन सा दिन है? रविवार। आज रविवार है तो रविवार से हिसाब लगा लें, रविवार से शनिवार का कितने दिन भाई? 7 ही दिन भाई। ऐसे ही 7 दिन अपने ते हैं, नहीं 7 दिनों में सब कछु होने हैं। तो क्या देखो हो जाते बताओ, यही रविवार को तो फलाने का हीरा से बैठे थे, ऐसा ये थे कि एक रविवार को तो फलाने का हीरा से बैठे थे चौतरात में, बताओ जो क्या होगा। तो भैया 7 दिनों में सब हो जाने, उनके कहते तो निश्चित 7 दिन थे, अपने तो जो निश्चित तक नहीं है, का पता कौन दिन का हो जाए। आदमी को भरोसा नहीं है। आजकल 40-40 उम्र वालों को हार्ट अटैक हो रहा है, एक ही झटका लगे और सीताराम फूंका जैसे फूक ले। पानी कैसा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जाए वो जो तारा तारा। कोई भरोसा नहीं है भैया। ऐसा 7 दिन अपने पास में है, तो हमें तो 7 दिन में करना क्या है? बोले 7 दिन में भगवान का स्मरण करके हम और आपको इस जीवन का मरण सुधारना है। बोलो वृंदावन में हरि लाल जय।